देखो, आज से जो है क्लास 9th के पढ़ाई हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले प्रश्नावली 2.1 पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुपद के बारे में बता चुके थे। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की हम पहचान कैसे करेंगे, बहुपद कितने तरह के होते हैं, इस सारी चीजें जो है आप लोगों को हम इसके पहले वाले प्रश्नावली में बता चुके हैं, इसलिए उसे फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रश्नावली 2.2 हम शुरू कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझेंगे और घर पर बनाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे और कोचिंग जब भी खुलेगा तो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो चेक किया जाएगा और जहां भी दिक्कत होगी उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। तो चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन संख्या 1 में जो है बहुपद 5x - 4x² + 3 जो दिया है इसका मान ज्ञात करना है। पहला नंबर में x बराबर 0 दिया है, यानी x का मान यदि 0 हो तो इस बहुपद का मान क्या होगा यह हमें निकालना है। दूसरा में दिया है कि x बराबर -1, यानी x का मान -1 अगर रख करके हम इस बहुपद को हल करते हैं तब इसका मान क्या होगा। उसी तरह से x का मान यदि 2 रखते हैं तब इस बहुपद का हल क्या होगा, इसे निकाल कर देखना है। तो हम जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, पहला का दूसरा नंबर, इसलिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में x का मान जो दिया है ना वो ऋणात्मक मान है और ऋणात्मक मान को बहुपद में भर करके हल करने पर बहुत से बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, गलत कर जाते हैं, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को समझाना चाहते हैं। अगर यह क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो इससे आपको आसान रहेगा, पहला और तीसरा ठीक उसी आधार पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 1 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं, देखेंगे। यहां जो बहुपद है इसको हम सबसे पहले उतारेंगे, लिखेंगे दिया है बहुपद, इस बहुपद को हम px मान सकते हैं और यह बराबर हो जाएगा इसके, यानी 5x - 4x² + 3। अब देखिए इसलिए का चिन्ह देकर के p उतार देंगे और x के बदला में यहां दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे x के मान कितना है। तो x का मान यहां -1 दिया हुआ है, इसलिए यहां x के बदले हम -1 लिखेंगे। अब बराबर का चिन्ह दे देंगे और इस बहुपद में जहां जहां x है उसकी जगह पर हम इस -1 को रखेंगे, बाकी जो कुछ है जैसे है वैसे ही हम उतार देंगे। जैसे 5 है तो 5 को हम जैसे के तैसे उतार देंगे। यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, उस गुणा के चिन्ह को हम उजागर कर देंगे और x के बदले में यहाँ x का जो मान है -1 उसको हम भर देंगे। फिर माइनस का चिन्ह उतारेंगे, फिर 4 उतारेंगे और फिर यहाँ गुणा का जो चिन्ह है उसको हम दे देंगे और फिर x के बदले में -1 लिख करके इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर उतार देंगे और +3 जैसे है वैसे उतार देंगे। यानी आपने क्या देखा, ऊपर जो बहुपद में x जहां जहां है उसकी जगह पर आप -1 लिखे हैं और बाकी जितनी संख्याएं इसमें दी गई है, चिन्ह दिए गए हैं, पावर दिए गए हैं, उस सब को उसी तरह से उतार दिया गया है। अब यहां पर देखिए 5 को -1 से गुणा करना है तो 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है,
और 5 और 1 को गुणा करने के पहले इन दोनों के चिन्ह से गुणा कर दीजिए। यानी 5 का चिन्ह है प्लस और 1 का चिन्ह है माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से इसे हम लिख देंगे और उसके बाद आगे जो है माइनस का चिन्ह जैसे दिया हुआ है वैसे हम दे देंगे और 4 को उतार देंगे, गुणा का चिन्ह उतार देंगे, और -1 का पावर है 2, तो -1 को हम 2 बार गुणा करेंगे। तो एक बात आपको हम बता दें, 1 तो आप जानते हैं कि कितनाहों बार गुणा किया जाएगा 1 को, तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन इस माइनस के बारे में हम बता रहे हैं, अगर यहां घात सम संख्या हो तो माइनस को गुणा करने पर प्लस होगा, अगर घात जो है विषम संख्या हो तो माइनस को गुणा करने पर माइनस होगा। तो यहां घात देख लीजिए सम संख्या है, इसलिए माइनस को हम गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और प्लस यहां लिखने की जरूरत नहीं, और प्लस का चिन्ह देकर के 3 को हम उतार देंगे। अब इसके बाद देखिए -5 हो जाएगा, इस माइनस को उतार देंगे और 4 और 1 को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और +3 को हम उतार देंगे। अब जरा देखिए तो 5 का मान ऋणात्मक है, 4 का मान ऋणात्मक है, ये दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और चूंकि ऋण वालों को जोड़ रहे हैं इसलिए यहां पर चिन्ह ऋण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और +3 को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब यहां देखेंगे 9 का चिन्ह है माइनस और 3 का चिन्ह है प्लस, ये दोनों चिन्ह एक जैसा नहीं है। ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और चूंकि ऋण में से हम घटा रहे हैं धन को, माइनस में से हम धन प्लस को घटा रहे हैं, इसलिए यहां माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यही आपका इस बहुपद का मान हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा। इसी तरह से आप पहला नंबर क्वेश्चन यहां उतार करके और तीसरा नंबर क्वेश्चन उतार करके आप इसे हल करेंगे, बनाएंगे। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान से आप देखेंगे। अब जरा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन संख्या 2, यही क्वेश्चन संख्या 2 है। इस क्वेश्चन संख्या 2 में पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हैं और इसके अतिरिक्त 3 क्वेश्चन और है। तो क्वेश्चन संख्या 2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको हम बता देते हैं, और उसी आधार पर आप इसका अन्य क्वेश्चन दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोग हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 2 का पहला हम कैसे बनाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन यहां उतार देंगे और p y बराबर y² - y + 1 लिख देंगे। अब देखिए यह भी एक बहुपद है, पी वाई एक बहुपद है जो y² - y + 1 के बराबर है। इस बहुपद में यहां P0 जो दिया हुआ है, यानी P0 का मान ज्ञात करना है, P1 का मान ज्ञात करना है और P2 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चुके का चिन्ह दे करके ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम उतार देंगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको सीधे आप उतार देंगे, ध्यान देते रहिए। यही क्वेश्चन को हम उतार दिए हैं और इसलिए का चिन्ह दे करके अब यहां पर जो दिया हुआ है प्रश्न में P0, P1, P2, इन तीनों को बारी बारी से यहां निकालेंगे। यानी सबसे पहले P0 को निकालेंगे, यानी P लिख करके यहां 0 लिख देंगे। अब देखिए इससे हम तुलना करेंगे, P के जगह पर तो P है लेकिन Y की जगह पर क्या है, 0 है, यानी Y का मान 0 है यहां। इसलिए इस बहुपद में जहां जहां y है वहां वहां पर y के बदला में हम 0 लिखेंगे। बाकी जो चिन्ह है, बाकी जो संख्या है, घात है, जैसे है वैसे ही हम उतार देंगे। जैसे यहां y है तो y की जगह पर हम 0 लिख देंगे,
पावर 2 है तो पावर 2 उतार देंगे, माइनस का चिन्ह है ऊपर तो माइनस का चिन्ह उतार देंगे, और फिर y है तो इसकी जगह पर हम 0 लिख देंगे और +1 को उतार देंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं, 0 का वर्ग होगा तो 0 ही होगा, यानी 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो 0 होगा, और -0 उतर जाएगा, +1 होगा। अब इसको हल करेंगे तो केवल 1 आएगा, यानी P0 का मान 1 आया, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप फिर P1 का मान निकालेंगे और P2 का मान निकालेंगे। तो जब P1 का मान निकालेंगे तब फिर चुके का चिन्ह दे करके यहां जो क्वेश्चन में है उसको आप उतारेंगे, यानी Py बराबर y² -y +1 को उतारेंगे आप, और इसको उतारने के बाद तब जो है P लिख करके और P1 का मान निकालना है तो P1 लिख देंगे, और जैसे इसके पहले आप बनाए ठीक वही काम इसमें भी करना है। y के बदले में 1 है तो इस बहुपद में जहां जहां y है उसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे, बाकी चिन्ह और घात जैसे है वैसे उतारेंगे। जैसे y है तो इसके स्थान पर 1 लिख देंगे, घात 2 है उस 2 को जैसे के तैसे उतार देंगे, फिर माइनस को उतार देंगे, फिर यहाँ y है तो इसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे, और फिर प्लस का चिन्ह देकर के 1 को उतार देंगे। चलिए अब देखते हैं, इस 1 को वर्ग करना होगा ना, यानी 1 को 2 बार गुना करना होगा, तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, -1 और +1 उतार देंगे। अब देखिए इस 1 के पहले प्लस का चिन्ह है तो इस 1 को और इस 1 को हम जोड़ देंगे तो +2 हो जाएगा, और -1 को हम उतार देंगे। अब देखिए तो इन दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं है, और चिन्ह एक जैसे नहीं होने पर घटाया जाता है, इसलिए +2 में से -1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और चूंकि हम जो है प्लस से घटा रहे हैं इसलिए यहाँ चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका P1 का भी मान निकल गया। अब इसी प्रकार हम P2 का मान निकालेंगे, फिर देखेंगे चूंकि P लिख करके y लिख करके यहां पर जो क्वेश्चन है उसे हम उतारेंगे, यानी y² -y +1 उतार देंगे, और इसके बाद जिसका मान निकालना है P2 उसको हम लिख करके और यहां बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहां देखिए y के बदले में 2 है, यानी इस बहुपद में जहां जहां y है वहां पर हमें क्या रखना होगा, तो यहाँ y का मान जो 2 है उसे लिखना होगा। तो चलिए यहाँ y है तो इसके जगह पर हम 2 लिखेंगे, घात 2 को उतार देंगे, -2 लिखेंगे और फिर +1 लिखेंगे। अब इस 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 होगा, -2 होगा और +1 होगा। अब देखिए 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस मान सकते हैं ना, तो 4 जो है धनात्मक है, इसका भी चिन्ह प्लस है और 1 का भी चिन्ह प्लस है, यानी दोनों का चिन्ह सेम है, एक जैसा है। चिन्ह एक जैसा जिसको होता है उसको एक साथ हम जोड़ते हैं, इसलिए 4 और 1 को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और चूंकि प्लस वाला को ऐड कर रहे हैं ना इसलिए प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और -2 को उतार देंगे। अब देखिए इन दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं है तो यहाँ घटाने का काम करेंगे, यानी +5 में से -2 को घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन संख्या 2 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको हल कर दिए। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या 2 को बनाइएगा, क्वेश्चन संख्या 3 को बनाइएगा और 4 को बनाइएगा। चलिए इसी अभ्यास को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 में भी 8 क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन को हम उतारे हैं, अन्य 7 क्वेश्चन और भी हैं। इसमें से इस क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं, बाकी 7 क्वेश्चन जो बचेगा बिल्कुल इसी तौर पर बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। आप लोग उसे बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, और फिर कोचिंग जब खुलेगा तो हम लोग साथ में मिलेंगे और जो भी समस्या आपकी होगी उसे हम हल करेंगे।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी यहां x का जो मान -1/3 दिया गया है, यह जो है इस बहुपद का शून्यक है, यह हमें दिखाना है। यानी x का मान जो -1/3 है, यह -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे। यदि px का शून्यक हमें ज्ञात करना है तो px का मान हमें 0 लेना होगा। या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि x के बदले में हम -1/3 लिख करके इस बहुपद का मान निकाल लेंगे। अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तब हम लिखेंगे कि -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। अगर इसका मान 0 नहीं आता है, इस बहुपद का हल अगर 0 नहीं आता है, तब हम लिखेंगे कि -1/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो चलिए यहां से हम हल इसका शुरू करते हैं। चूंकि px बराबर 3x + 1, इसलिए p लिख करके अब x के बदले में जो मान दिया है यहां पर ना, उस मान को यहां लिखेंगे। x का मान -1/3 है, तो यहां x के बदले हम -1/3 लिखेंगे। यानी इसके पहले क्वेश्चन संख्या आप 1 बनाए हैं, 2 बनाए हैं, ठीक उसी का यह एक भाग है, उसी तरह से यह भी बनेगा। बस केवल इंतजार करना है कि इसका हल क्या आ रहा है। देखते हैं। अब इस बहुपद में हम x के जगह पर यहां x का जो मान है उसको हम लिखेंगे। बाकी और संख्याएं हैं या चिन्ह है, जैसे है वैसे उतारेंगे। जैसे 3 है तो 3 को उतार देंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है तो गुणा का चिन्ह देंगे, और फिर यहाँ x है तो इस x के बदले में यहाँ x का जो मान है इसको हम लिखेंगे, यानी -1/3 लिखेंगे। उसके बाद +1 को हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे। अब देखिए 3 से 3 को हम कटा देंगे, बचेगा क्या, -1 और +1। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 को हम घटाएंगे, 0 आएगा। यानी इस बहुपद का हल 0 आया। इसलिए -1/3 इस बहुपद का शून्यक होगा। लिखेंगे चूंकि px बराबर 0, इसलिए -1/3 px का शून्यक है, px का शून्यक है। चाहे हम ऐसे लिखेंगे -1/3 इस बहुपद का शून्यक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे px का शून्यक है। अगर यहां पर 0 नहीं आता है, 0 के अतिरिक्त और कोई संख्या आता है, तो यहां लिख देंगे कि px का शून्यक नहीं है, यहां नहीं जोड़ देंगे, बाकी सब कुछ वहीं रहेगा। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन का दूसरा से लेकर के और 8वां तक का क्वेश्चन आप हल करेंगे, और हल करने के बाद फिर हम लोग जिस दिन कोचिंग खुलेगा उस दिन हम मिलेंगे। धन्यवाद।